मित्र का महत्व। कभी मैंने बच्चों की एक पत्रिका में एक कहानी पढ़ी थी। वह यूं है। नीचे के एक हिस्से में कुछ सिपाही यात्रा कर रहे थे। एक दिन रात होने पर वे एक सूखे नाले के निकट ठहरे। रात को थक कर सो रहे थे तो अचानक उन्होंने ये शब्द सुने, सूखे नाले की तह से मुट्ठी भर पत्थर उठा लो। ऐसा करने पर तुम्हें सुख भी होगा और दुख भी। सिपाहियों ने वैसा ही किया और सवेरा होते होते वे अपनी यात्रा पर चल पड़े। दोपहर को जब उन्होंने भोजन के लिए यात्रा स्थगित की तो एक सिपाही ने अपनी जेब में से वह पत्थर निकाले। सूर्य के प्रकाश में वह देखता क्या है कि वह पत्थर नहीं, हीरे और लाल हैं। दूसरे सिपाहियों ने भी देखा, उनकी जेबों में भी पत्थर नहीं, हीरे और लाल ही थे। तब उन्होंने सोचा कि जिसने यह कहा था कि नाले की तह से मुट्ठी भर पत्थर ले लो तो तुम्हें सुख भी होगा और दुख भी, सत्य ही कहा था। उस समय तो वे इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ सके थे, पर अब अर्थ स्पष्ट हो गया था। वे खुश थे कि उन्हें हीरे मोती मिले और दुख था कि क्यों मुट्ठी भर ही लिया। ठीक ऐसा ही दुख सुख जीवन की अनेक चीज़ों के साथ जुड़ा होता है। मेरे अपने शिक्षा काल की बात है। कॉलेज में अध्ययन को सारी सुविधाएं मुझे प्राप्त थी, पर मैं उस समय कक्षा की किताबों की सूखे तह से हीरे मोती चुनने के लिए प्रयत्नशील नहीं था। उनकी ओर मैं कम ध्यान देता था और कहानियाँ लिखने, उपन्यास, कविताएं पढ़ने, हस्तलिखित पत्रिकाओं का संपादन करने, कृषि सम्मेलनों में जाने, फुटबॉल खेलने, कसरत करने और साथ पढ़ने वाले लड़कों के संबंध में चर्चा करने में अधिक रस लेता। कॉलेज जाने का मुख्य ध्येय शिक्षा प्राप्त करना, उसकी ओर से मैं उदासीन था। मेरा ख्याल है कि कॉलेज में पढ़ने वाले युवकों में से प्रायः 90% युवक अपना समय मेरी ही तरह गंवा देते हैं। फिर उनकी मुट्ठी भर शिक्षा उन्हें सुख और दुख दोनों देती है। सुख तो यह है कि कुछ तो उन्होंने सीखा ही, और दुख यह कि सारी सुविधाएं रहते भी उन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया, पूरा लाभ नहीं उठाया। लोग यही मैत्री स्थापित करने के संबंध में भी करते हैं। किशोरावस्था से जवानी तक जब हम बनते होते हैं, हमें मैत्री स्थापित करने, मित्र रूपी हीरे मोती जोड़ने के अनेक मौके मिलते हैं, पर हम अपनी लापरवाही के कारण या जल्दीबाजी में उन सुयोगों से लाभ नहीं उठाते। मेरा अपना ख्याल यह है कि अपने मन के बढ़िया आदमियों को खोजने और उनसे मैत्री स्थापित करने जैसा अधिक कीमती कोई अन्य संग्रह कार्य नहीं है। मेरे इस कथन की सत्यता साबित तब होती है जब बुढ़ापा आता है। उस समय जीवन का अंतिम मंजिल पर अफसोस करने पर हो भी क्या सकता है। जो मैत्री स्थापित करना जानते हैं, वह मित्रों की संख्या से कभी संतुष्ट नहीं होता। उसका वही असंतोष उसका चिर सुख बनता है। श्री जगदीश प्रसाद जी अपने शहर और प्रांत के सैकड़ों ही लोगों से मैत्री है। वे एक पत्र के संपादक हैं और अच्छे वक्ता। उनके ये कार्यक्रम रोचक नहीं हैं, पर मित्र बनाने की फिक्र में हमेशा रहते हैं। मैंने एक दिन उनसे कहा, जगदीश प्रसाद जी, आपने तो जीवन पथ पर मिले सभी रत्नों को चुन लिया है,
उन्होंने थोड़े अफसोस के साथ उत्तर दिया, नहीं मित्र, ऐसे अनेक अच्छे व्यक्तियों को मैं अपना नहीं बना सका जिनसे मैत्री स्थापित कर सकना मेरे लिए संभव था। पर आपके जितने मित्र तो किसी के नहीं हैं। आपका यह कहना तो सत्य है, पर मुझे कई ऐसे मित्र और मिल सकते थे जो मुझ गरीब के बुढ़ापे के इन दिनों को अपनी आत्मीयता की मधुरता से अधिक रसमय बना देते। मैंने उनसे उनके मैत्री स्थापित करने के रहस्य को पूछा तो वे बोले, जो अपने साथ के गरीब कुचले हुए लोगों को अपनी सहानुभूति, रक्षा और प्यार नहीं देता, उसे सच्चे मित्र कभी नहीं मिलते। अमेरिका की एक पत्रिका में एक पत्रकार ने कोई मोटर कंपनी के मालिक श्री हेनरी फोर्ड से उनके अंतिम दिनों में की गई अपनी एक मुलाकात का एक लंबा बयान छपवाया था। उसके कुछ आवश्यक अंश यहाँ आपको भेंट करता हूँ। पत्रकार ने पूछा, आपको सभी सुख प्राप्त हैं, आपके पास धन भी है, यश भी, आपने कम उपार्जन नहीं किया, बड़े बड़े कार्य संपादन करने का आपको गौरव भी है, पर क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप समझते हैं कि आपको नहीं मिली? यह आप ठीक ही कहते हैं कि मुझे धन भी मिला और यश भी, पर मुझे एक बहुत कीमती चीज़ नहीं मिली, वे हैं मित्र। यदि मुझे अपना जीवन फिर से शुरू करना पड़े तो मैं मित्रों की तलाश करूँगा। मेरे धन ने मुझे लोगों से दिल से मिलने नहीं दिया, और अब मैं महसूस करता हूँ कि मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। मैं आज कुछ बढ़िया मित्रों के बदले में अपना सारा धन और मान देने को तैयार हूँ। सच्चे मित्रों की प्राप्ति से ऊंचा सुख दूसरा नहीं है। आप मुझे फिर कहने दीजिए कि अगर मुझे जीवन फिर से शुरू करने का मौका मिले तो पहला काम जो मैं करूँगा वह होगा मित्रों की तलाश। आप धन देकर मित्र नहीं पा सकते, मित्र पा सकते हैं अपने को देकर। वह मैंने नहीं किया। मैंने अपने चारों ओर लोहे की एक दीवार बना दी थी, या यूँ कहिए कि मेरे व्यापार और मेरे धन ने चारों ओर यह दीवार खड़ी कर दी थी, जो मित्रों को मेरे पास तक आने से रोकती रही। वह मेरी गलती थी। यदि इसकी प्रतीति मेरी जवानी में मुझे हो जाती तो आज मेरा यह बुढ़ापा कितना सुखमय होता। पत्रकार ने पूछा, पर आपने तो मुझे पहले एक बार यह कहा था कि आपको आपके मित्रों ने जितनी सहायता दी किसी अन्य ने नहीं, और उस समय आपने अपनी बातों की पुष्टि के लिए अनेक ऐसी घटनाएं भी सुनाई थी जिससे आपको कहीं सहायता मिली तो मित्रों से। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर मैंने उनकी उतनी सहायता नहीं की जितनी उन्होंने मेरी की। वहाँ से मेरी गलती शुरू हुई थी। उस समय मुझे उसका ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे बुढ़ापे में ऐसे मित्रों की ज़रूरत होगी जो अपना दिल खोलकर मुझसे व्यक्तिगत समस्याओं, साहित्य, समाज और राजनीति पर बात कर सकें, जिनके पास समय का अभाव न हो, मुझसे दुराव छुपाव न हो। मुझे मित्र तो मिले, पर मैंने उन्हें अपने को बाहर बाहर से ही छूने दिया। कभी मैंने उन्हें अपना नहीं बनाया, मैंने उन्हें अपना कुटुंब नहीं बनाया। सोचिए, हेनरी फोर्ड को
इन बातों के पीछे कितना दर्द है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1953, पृष्ठ संख्या 12-13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।